आज आपका लेसन नंबर 4 शुरू होता है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। तो देखिए कार्बनिक रसायन क्या होगी। सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अच्छा, अब कार्बनिक यौगिक क्या होंगे, बात आ गई इसमें कार्बनिक यौगिक की, क्योंकि कार्बनिक रसायन में तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में आपको बता दूं, वे यौगिक होते हैं जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं और जिनमें कार्बन तत्व अवश्य पाया जाता है, यानी सी। ठीक है ना, अवश्य ही पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, जीवधारी जैसे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, इनसे प्राप्त होते हैं और जिनमें कार्बन तत्व यानी सी अवश्य पाया जाता है, वे क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों से पेड़ पौधे जीवधारी होते हैं, क्यों, क्योंकि श्वास लेते हैं, ठीक है ना, इनसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक मिलते हैं हमें। ठीक है, इसी तरह से जैसे मनुष्य में ही हो गया, मनुष्य में क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है ना, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक हो गया। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें भोजन से भी मिलता है, और भोजन कहाँ से मिलता है, वो जीवधारियों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए वो भी क्या हो गया, एक कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या हो गए, कार्बनिक यौगिक हो गए। इसी तरह से जो विटामिन हो गए, वे भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्लियर हुई ना बात। और कुछ और भी यौगिक है जो हम बात करेंगे आज, जैसे जो नेचर से और भी मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा, जैसे CH4 हो गया। CH4 एक कार्बनिक यौगिक हो गया। ठीक है, मेथेन होता है, C2H6 हो गया, C2H6 भी एक कार्बनिक यौगिक हो गया, इसका नाम मेथेन होता है और इसमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है। इसी तरह से CHCl3 हो गया, ये एक कार्बनिक यौगिक हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, इनमें कार्बन तत्व है। तो देखिए इन सभी यौगिकों में आप देख रहे होंगे कि इनमें क्या है, कार्बन तत्व है, सी तो पाया जा रहा है ना, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, सभी कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक तो कार्बोनेट और एक साइनाइड। कार्बोनेट जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसमें सी है यानी कार्बन है, क्या ये कार्बनिक यौगिक होगा, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो या साइनाइड हो, वे कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। कार्बोनेट हो या फिर हम क्या कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट हो या फिर साइनाइड हो, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों जैसे CH4, C2H6, CHCl3, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे, उसी कार्बनिक रसायन कहेंगे। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे हम कार्बन की संयोजकता के बारे में। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता। तो यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसे हम एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं, या मतलब पूरी कर सकते हैं। जैसे कार्बन के चारों ओर हम 4 बॉन्ड लगा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, तो हम कहेंगे एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो रही है। या फिर हम कहेंगे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध लगा देंगे हम, तो उससे क्या हम कहेंगे कि कार्बन परमाणु की संयोजकता द्विबंध के द्वारा संतुष्ट हो रही है। या फिर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध लगा देंगे, तो इससे हम कहेंगे कि कार्बन की संयोजकता त्रिबंध के द्वारा संतुष्ट हो रही है। क्लियर हो ना बात। तो ये बात आपको बतानी थी इसमें कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसे हम एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा पूरी कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट लेंगे एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैंने अभी बताया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया CH4।
हमें बताना है कि CH4 में कार्बन की संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है। C हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 हाइड्रोजन लिखेंगे, H H H और H। हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही होती है तो इसलिए कार्बन की साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C और H सिंगल बॉन्ड C। तो इस तरह से हम कहेंगे CH4 में कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा ही संतुष्ट होती है। दूसरा हो गया C2H6। C2H6 C के कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, और हाइड्रोजन की कितने हो गए, 6। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु को देंगे और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु को देंगे। और मैंने बताया है कि हाइड्रोजन कार्बन परमाणु की केवल एक ही संयोजकता को पूरी करता है तो इसलिए सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C। इस कार्बन की 3 हो गई और इस कार्बन की 3 हो गई, लेकिन हमें कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता करनी है तो इसके लिए कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य हम एकल बंध लगा देंगे। तो इससे बात की जरूरी है कि C2H6 में भी कार्बन परमाणु की संयोजकता एकल बंध के द्वारा ही संतुष्ट होती है। अब नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया C2H2। C2H2 अब हमें ये बताना है कि C2H2 में कार्बन परमाणु की संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है। तो देखिए यहां पर लिखा हमने C2H2। C2H2 में देखेंगे C के 2 हैं, एक C इधर ले लिया हमने, एक C इधर ले लिया। H के कितना है, यहाँ पर 2 हैं, एक H इधर और एक H इधर, मतलब दोनों को बराबर बराबर दे दिए कार्बन परमाणु। अभी बताया मैंने हाइड्रोजन केवल एक ही संयोजकता को पूरी करता है, कार्बन की तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे हम यहाँ। लेकिन अब कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता पूरी करनी है तो 4 संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य हम त्रिबंध लगा देंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरह से कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी हो जाएगी। लेकिन अब की बार किससे हुई है पूरी है, त्रिबंध से। तो हम कहेंगे कि कार्बन परमाणु की संयोजकता त्रिबंध के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है। अब इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे हम C2H4। C2H4 इसका नाम इथिलीन होता है। अब इसमें C के देखिए 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के देखिए कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के हैं इसमें 4 परमाणु। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हम इस कार्बन को देंगे और 2 हाइड्रोजन परमाणु हम इस कार्बन को देंगे। इस वाले हाइड्रोजन कार्बन की एक संयोजकता को पूरी करता है तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करने के लिए 2 की इसकी कमी है, 2 की इसकी कमी है, तो 4 संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करेंगे, दोनों कार्बन परमाणु के मध्य हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, यानी द्विबंध लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए इस कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता पूरी हो गई। एक यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ना 4 से कम होगी और ना ही ज्यादा होगी, ठीक है ना, ना ही तो 4 से कम होगी ना ही 4 से ज्यादा होगी। और कार्बन परमाणु की इन चारों संयोजकताओं को हम एकल बंध के द्वारा या फिर द्विबंध के द्वारा या त्रिबंध के द्वारा, तीनों प्रकार के बंधों के द्वारा हम संतुष्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे नेक्स्ट टॉपिक।